नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया महादेश के बारे में, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये जो आप मैप देख रहे हैं ये पूरा ऑस्ट्रेलिया महादेश का मैप है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ अगर आप इसमें देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है तस्मान, यानी कि तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी, और इधर इस क्षेत्र में पड़ता है न्यूजीलैंड। यहाँ पर न्यूजीलैंड के द्वीप पड़ते हैं। तो इन सबको भी अगर जोड़ लिया जाए, इस क्षेत्र में पड़ता है, तो अगर सबको जोड़ लिया जाए तो उसे कहा जाता है ओशनिया आइलैंड, मतलब ओशनिया का क्षेत्र कहा जाता है। तो इन सभी, और उसके साथ साथ इधर जाएंगे आप तो प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। उन प्रशांत महासागर में हजारों छोटे छोटे द्वीप हैं, उन सभी हजारों छोटे छोटे द्वीप को कहा जाता है माइक्रोनेशिया। तो उन सभी क्षेत्र को, माइक्रोनेशिया वाले क्षेत्र को भी जोड़ लिया जाता है तो उसको ओशनिया कहा जाता है। इस पूरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ओशनिया कहा जाता है। इस ओशनिया में ही क्या है? एक ऑस्ट्रेलिया भी है। तो ऑस्ट्रेलिया एक क्या है? महाद्वीप है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। द्वीपीय महाद्वीप मतलब कि ये खुद एक आइलैंड जैसा है। आप देख लीजिए कि ये ऐसा महादेश है जिसके चारों तरफ क्या है? जिसके चारों तरफ जल से घिरा हुआ है, मतलब। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है एक द्वीपीय महादेश। तो इसे ध्यान रखिएगा। अच्छा, पूरे दुनिया का ऑस्ट्रेलिया एकमात्र महादेश है जो पूरी तरीके से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। आप देखेंगे जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचों बीच यहाँ से एक लाइन गुजरती है 0 डिग्री। कौन सी लाइन है? 0 डिग्री। तो ऑस्ट्रेलिया, आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया यहीं पर पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया यहीं पड़ता है। तो ये पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो इसे ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया किस गोलार्ध में पड़ता है? किस हेमिस्फीयर में पड़ता है? तो साउथ हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में। इसे ध्यान में रखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसके बॉर्डर को समझेंगे, ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर को समझेंगे और बारी बारी से सारे चीज़ों के बारे में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसे भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा खाड़ी दिख रहा होगा आपको, गल्फ है ये। तो ये खाड़ी है, इस खाड़ी का नाम है कारपेंट्रिया, गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया। तो गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया को याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कार्पेंट्रिया। अब इसके ऊपर में आप आएंगे तो इसे, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये इंडोनेशिया के बाद में, जो यहाँ से इंडोनेशिया के बाद में यहाँ पर पड़ता है पापुआ न्यू गिनी। तो पापुआ न्यू गिनी वाले क्षेत्र के नीचे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच में एक जल संधि है, यहाँ पे देख रहे होंगे जल संधि है। तो ये जल संधि का नाम है टारस जल संधि। टारस जल संधि, इसे ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि टारस जल संधि किसको किसको अलग करता है? तो पापुआ न्यू गिनी को और किसको? ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है। जोड़ने का काम किसको किसको करता है? जल संधि दो जलीय क्षेत्र को जोड़ने का काम करता है और 2 स्थलीय भाग को अलग करने का काम करता है। तो यहाँ पर पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है टारस जल संधि, और जोड़ता है किसको किसको? तो आराफुरा सी। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये आराफुरा सागर है, आराफुरा सी, और ये कोरल सी। तो कोरल सी और आराफुरा सागर को जोड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, ये आता है एग्जाम में। टारस जल संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस क्षेत्र में आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप कहते हैं पेनिनसुला को, इंग्लिश में पेनिनसुला कहा जाता है। प्रायद्वीप किसको कहते हैं? वह स्थलीय भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ हो। आप देख लीजिए, इस साइड से भी घिरा हुआ है, इस साइड से भी घिरा हुआ है, और इस साइड से भी घिरा हुआ है। तो इस पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं केप यार्क का प्रायद्वीप। क्या कहते हैं? केप यार्क का प्रायद्वीप। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, केप यार्क प्रायद्वीप। तो पूछ सकता है कि केप यार्क का प्रायद्वीप कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। अब देखिए, अब ऑस्ट्रेलिया के इस हिस्से में जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के इस पूर्वी हिस्से में जाएंगे, इस हिस्सा में, तो ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? प्रशांत महासागर का है। और ऑस्ट्रेलिया के इस हिस्से में जाएंगे तो इस पश्चिमी हिस्से में आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर पड़ेगा आपका कौन सा क्षेत्र? तो ये हिंद महासागर है। तो इसे ध्यान रखिएगा, इस हिस्से में यहाँ पर पड़ता है हिंद महासागर, और यहाँ क्या पड़ता है भाई? तो यहाँ पर पड़ता है प्रशांत महासागर। इसे ध्यान रखना है। अब ये कौन सा प्रायद्वीप था? तो ये प्रायद्वीप था केप यार्क का प्रायद्वीप। आगे बढ़ते हैं, अगला। आगे देखिए, यहाँ पर कुछ डॉट डॉट लाइन यहाँ पे दिख रही होगी। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये क्षेत्र, ये इसको बोलते हैं रीफ। रीफ है ये, इसको कोरल बोला जाता है। कोरल इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में रीफ बोलते हैं। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा रीफ है, इसे बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। यहाँ पे नाम लिखा हुआ ग्रेट बैरियर रीफ।
तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रवाल भित्ति, प्रवाल भित्ति। तो इसे ध्यान रखिएगा, प्रवाल भित्ति। तो दुनिया का सबसे बड़ा लंबा प्रवाल भित्ति कौन सा है, तो ये है भाई ग्रेट बैरियर रीफ। ये एग्जाम में पूछा गया था कि ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस हिस्से में पड़ता है। ऑप्शन में दिया था ऐसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूर्वी हिस्से में पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है, इसे ध्यान में रखना है। अच्छा, रीफ क्या होता है, रीफ होता है, देखिए छोटे छोटे प्रवाल जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, समुद्री जीव, और वो उनसे कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब वो जीव बहुत छोटे होते हैं, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर होते हैं, और उनसे कैल्शियम कार्बोनेट निकलते रहता है। वो करोड़ों की संख्या में होते हैं। तो एक जगह होते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ते हैं, तो हजारों लाखों करोड़ों साल में वहाँ पर एक क्षेत्र बन जाता है, वो जहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ते हैं, तो ये चूने का एक क्षेत्र बन जाता है, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को प्रवाल बोलते हैं। तो प्रवाल से एक दीवार टाइप का बन जाता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में एक दीवार टाइप का है, इसे ध्यान रखिएगा, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे कि ये जो हिसाब देख रहे हैं ना, ये एक पर्वत है, ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा पर्वत है। ये जो हिसाब यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, ये पूरे ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा पर्वत है, जिसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। दुनिया का चौथा सबसे लंबा पर्वत है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, दुनिया का चौथा सबसे लंबा पर्वत है। आप जानते हैं कि दुनिया का पहला सबसे लंबा पर्वत कौन सा है, एंडीज पर्वतमाला, जो दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। दुनिया का दूसरा सबसे लंबा पर्वत कौन सा है, तो रॉकीज पर्वत है। रॉकीज पर्वत उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। दुनिया का तीसरा सबसे लंबा पर्वत कौन सा है, तो वो है हिमालय, और हिमालय एशिया में पड़ता है, भारत के उत्तर में। और उसके बाद दुनिया का चौथा सबसे लंबा पर्वत कौन सा है, तो ये है आपका कौन सा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की एक चोटी है जो सबसे ऊंची है यहाँ की, उसका नाम है कोसियुस्को। तो कोसियुस्को को भी याद रखना है, चोटी है इसकी, सबसे ऊंची चोटी है कोसियुस्को। तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये कौन सा है भाई, ये तस्मानिया का क्षेत्र है। ये तस्मान एक आइलैंड है यहाँ पर, तो ये तस्मान का क्षेत्र है, इंपॉर्टेंट है। और तस्मान के बगल में ही यहाँ पर, तस्मान के बगल में यहाँ पर तस्मान सागर पड़ता है, इसी के नाम पे तस्मान सी यहाँ पड़ता है, तस्मान सागर। तो यहाँ पर तस्मान सी है, और तस्मान सी के यहाँ पर आप देखेंगे कि एक जल संधि है। देखिए आप यहाँ पर कि ये जो एक जलीय क्षेत्र है और ये जलीय क्षेत्र है, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। जब ये क्षेत्र अलग हो रहे हैं तो यहाँ पे जुड़ भी रहे होंगे दो जलीय क्षेत्र। तो देख लीजिए यहाँ पर, इसको बोलते हैं बास जल संधि। क्या बोलते हैं, बास जल संधि। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे याद रखिएगा, बास जल संधि। बास जल संधि किसको अलग करता है, अलग करने वाला ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। ये ऑस्ट्रेलिया और किसके बीच में है, ऑस्ट्रेलिया और तस्मान। तो इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बास जल संधि किसके बीच है, ऑस्ट्रेलिया और तस्मान के बीच में है, तो इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर ये एक छोटी सी खाड़ी दिख रही होगी, ये जो खाड़ी आप देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं इनकाउंटर की खाड़ी। ये इनकाउंटर की खाड़ी है। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं स्पेंसर की खाड़ी। ये स्पेंसर की खाड़ी है और ये इनकाउंटर की खाड़ी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पड़ता है, तो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ये स्पेंसर की खाड़ी है। और उसके बाद ये जो पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, ये पूरा क्षेत्र, इस पूरे क्षेत्र को, ये बहुत बड़ी खाड़ी है, तो ये इसको बाइट भी कहा जाता है। इतनी बड़ी खाड़ी जो एक शेप में कटी होती है, उसे कहा जाता है बाइट। तो देखिए इसका नाम दिया गया है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। इसका नाम क्या दिया गया है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। तो ये इसके दक्षिणी हिस्से में पड़ता है। ये भी ध्यान में रखना है कौन किस हिस्से में पड़ता है, क्योंकि एग्जाम में किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आगे देखेंगे तो इस क्षेत्र में आते हैं। अब इसके चारों तरफ का क्षेत्र देख लिए, इधर हिंद महासागर पड़ जाता है, इधर हिंद महासागर पड़ता है। अब इसके अंदर के कुछ चीज़ों को देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है।
चलिए देखते हैं। ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ना, ये एक पठार है, प्लेट्यू है, पठार है। इस पठार को बोलते हैं किम्बरले पठार। देखिए किम्बरले की खान नहीं, किम्बरले की खान पड़ता है अफ्रीका में। अफ्रीका में एक खान है, मतलब किम्बरले का खान नाम है उसका। वहाँ से हीरे निकाले जाते हैं, तो वहाँ से हीरे निकाले जाते हैं, वो किम्बरले की खान पड़ता है अफ्रीका में। लेकिन ये किम्बरले पठार है। किम्बरले पठार अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये कहाँ पड़ता है भाई? ये पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे देखेंगे कि यहाँ पर ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ना, ये जलीय क्षेत्र नहीं है, ये एक मरुस्थल है। ये कैसा है? एक मरुस्थल है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। डेजर्ट है ये एग्जाम में आया था, VVI है, इसे याद रखिएगा। ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ये एग्जाम में अभी पूछा गया था, याद नहीं आ रहा है किस एग्जाम में, लेकिन पूछा गया था। ये ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ये पूछा गया था कि ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। और ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए यहाँ पर ये ग्रेट सैंडी मरुस्थल है, तो इसे ध्यान में रखिएगा, ग्रेट सैंडी मरुस्थल। उसके बाद ये भी एक मरुस्थल है छोटा सा, इसका नाम है तनामी। कौन सा मरुस्थल है? तनामी मरुस्थल। तो ये तनामी मरुस्थल है और ये ग्रेट सैंडी मरुस्थल है। और यहाँ पर ये कौन सा है? किम्बरले का पठार है। तो इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक मरुस्थल है जिसका नाम है गिब्सन मरुस्थल। देखिए दो मरुस्थलों का नाम एक साथ एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। गिब्सन एवं विक्टोरिया ऐसे करके पूछा जाता है, गिब्सन एवं विक्टोरिया। गिब्सन एवं विक्टोरिया का मरुस्थल कहाँ है? तो देखिए ये दोनों यहीं पर है, देख लीजिए। ऊपर वाला मरुस्थल है गिब्सन का मरुस्थल, गिब्सन डिजर्ट। और ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ पर पड़ता है कौन सा? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया। तो इन दोनों को ध्यान रखना है, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया में ही है, गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया। और यहीं पर देखिए, यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों जो देख रहे हैं ना आप क्षेत्र, ये दोनों सोने के खान हैं, सोने के खान, गोल्ड का। तो गोल्ड माइंस है यहाँ पर। एक का नाम है कालगुरली और दूसरे का नाम है कुलगाड़ी। तो कालगुरली और कुलगाड़ी, देखिए यहाँ पर कालगुरली और कुलगाड़ी, ये दो सोने के खान हैं। ये कहाँ पड़ते हैं? तो ये पड़ते हैं ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल में पड़ते हैं। तो इसे ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर एक पर्वत दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं मैकडोनल रेंज। मैकडोनल रेंज भी आ सकता है, पूछ सकता है। तो मैकडोनल पर्वत यहाँ पड़ता है। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं मैकडोनल पर्वत का है। और उसके बाद यहाँ पर एक और मरुस्थल आपको देखने को मिल रहा होगा, ये देख रहे होंगे आप। मरुस्थल कौन सा है? इसका नाम है सिम्पसन। क्या नाम है? सिम्पसन। तो सिम्पसन मरुस्थल भी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है। सिम्पसन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में ही पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर एक रेंज दिख रहा होगा, पर्वत है, इसको बोलते हैं मस्ग्रेव रेंज। क्या बोलते हैं? मस्ग्रेव रेंज। तो ये मस्ग्रेव रेंज है, इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है। चलिए, तो इन सब चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। अब देखिए, अब ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ से एक नदी निकल के आ रही है, यहाँ से एक नदी निकल के आती है, और इस क्षेत्र में इंटर कर जाती है स्पेंसर की खाड़ी में। यहाँ से एक नदी है मरे और एक नदी है डार्लिंग। मरे और डार्लिंग, ये दोनों नदियाँ हैं, आप जानते होंगे, मरे और डार्लिंग। तो मरे डार्लिंग जो नदी है ये ऑस्ट्रेलिया में बहती है, इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है। मरे और डार्लिंग की जो नदी है ये ऑस्ट्रेलिया में बहती है और ये ग्रेट डिवाइडिंग के हिस्से से निकलती है और इस ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाली सी में जाकर गिर जाती है। अब देखिए, ये जो पूरा आप क्षेत्र देख रहे हैं ना, पूरे ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्र यही है। पूरे ऑस्ट्रेलिया में उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है भाई? मरे डार्लिंग का जो बेसिन है वो है। पूरे ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। आप देखेंगे कि ये जो स्टेट है ना, यहाँ पे जो राज्य है, उस राज्य का नाम है न्यू साउथ वेल्स। क्या नाम है? न्यू साउथ वेल्स। तो न्यू साउथ वेल्स जो स्टेट है ये गेहूं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गेहूं ज़्यादा होता है यहाँ पर, और गेहूं ही नहीं, और भी खदान वाले जो फसल होते हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे उगाए जाते हैं। तो इसे ध्यान रखना है। और नदी का नाम क्या है? मरे डार्लिंग नदी, इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है।
यहाँ पर एक बेसिन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, इसे कहीं लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन, ग्रेट आर्टिजन बेसिन, ग्रेट आर्टिजन बेसिन है, तो इसे ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। ग्रेट आर्टिजन बेसिन है, याद रखना है, ये पूछा गया है कई बार कि ये कहाँ पड़ता है भाई, तो ये पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में। समझ गए? आगे देखिए, अगले पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्रमुख शहरों के बारे में जान लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के कौन कौन से शहर हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो शहर आप देख रहे हैं ना, ये सब समुद्र के किनारे मिलेंगे आपको। यहाँ पर इसका नाम है ब्रिस्बेन। क्या नाम है? ब्रिस्बेन शहर का नाम सुने होंगे, तो ये यहाँ पर पड़ता है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं सिडनी, ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है सिडनी, ये क्षेत्र है, यहाँ पर पड़ता है। लगभग जो अच्छे ऑस्ट्रेलिया का शहर है आप देख लीजिए, वो पूर्वी हिस्से में पड़ रहे हैं, इस हिस्से में पड़ते हैं, जो प्रशांत महासागर से हिस्सा लगा हुआ है वहाँ पड़ते हैं। तो ये सिडनी का क्षेत्र है। सिडनी के बाद अगर आप नीचे आएंगे यहाँ पर, तो ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे भी एक शहर है, इसका नाम है कैनबरा। कैनबरा तट से नहीं लगा हुआ है, इसे ध्यान रखना है। कैनबरा इतना दूर है, यहाँ लगा, मतलब ये तट से नहीं, समुद्र से नहीं लगा है, तो ये कैनबरा है, इसे ध्यान रखिएगा। ये सिडनी है, ये कैनबरा है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। कैनबरा क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, इसे ध्यान रखना है। और ये तट से नहीं लगा है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। बहुत सारे देशों की राजधानी तट से लगा हुआ है, लेकिन इसकी राजधानी तट से लगा हुआ नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये जो शहर आप देख रहे हैं ना, ये जो शहर है ये है मेलबॉर्न। कौन सा शहर है भाई? मेलबॉर्न। तो इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है। उसके बाद ये जो आप शहर देख रहे हैं ये है एडिलेड। तो एडिलेड शहर है ये इन सभी क्षेत्रों में अक्सर आप देखेंगे कि मैच होता है, क्रिकेट मैच होता है। आप जानते ही होंगे कि ये सब शहर किस लिए फेमस है, क्रिकेट मैच होता है यहाँ पर। एडिलेड, मेलबॉर्न, यहाँ पर सिडनी में, तो ये सब क्रिकेट मैच होता है। पर्थ में भी होता है। देखिए यहाँ पर एक शहर है, ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर पड़ता है पश्चिमी हिस्से में। इसमें ये जो शहर आप देख रहे हैं इसका नाम है पर्थ। तो पर्थ भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक पर्वत आपको दिख रहा होगा, एक माउंटेन यहाँ पे दिख रहा होगा। इस पर्वत का नाम है, माउंटेन का नाम है डार्लिंग माउंटेन, डार्लिंग पर्वत। तो डार्लिंग भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। देखिए ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, उसको बोलते हैं मकर रेखा। मकर रेखा देखेंगे तो लगभग ऑस्ट्रेलिया से होकर के, ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से होकर के गुजरती है मकर रेखा। देखिए यहाँ पर आप जानते होंगे कि विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की ओर जाएंगे तो कर्क रेखा मिलेगा, लेकिन विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर आएंगे तो मकर रेखा मिलेगा। तो वहीं ये मकर रेखा है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के लगभग बीचों बीच से 23.5 डिग्री, इसे ध्यान रखिएगा, 23.5 डिग्री ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी हिस्से में और ये उत्तरी हिस्से में आप जानते होंगे कि यहाँ से उत्तर का जो ऊपर का हिस्सा होगा वो कैसा होगा, तो उष्णकटिबंधीय होगा। कैसा होगा? उष्णकटिबंधीय। और ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर निचले जो हिस्सा है ये पड़ता है शीतोष्ण कटिबंध में। किस में पड़ता है? शीतोष्ण कटिबंध में। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में घास के एक मैदान भी पाया जाता है। आप जानते होंगे ऑस्ट्रेलिया के घास का मैदान, जिसका नाम है डाउन्स। क्या नाम है? डाउन्स। तो ऑस्ट्रेलिया का जो यहाँ पर मैदान है, घास का मैदान, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डाउन्स। तो डाउन्स कैसा घास का मैदान है? उष्ण कटिबंधीय है कि शीतोष्ण कटिबंधीय है? बिल्कुल शीतोष्ण कटिबंधीय है। तो ये मैंने बताया था आप लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर न्यूजीलैंड भी पड़ता है। आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया महादेश में ही आता है। ओशनिया में अगर जोड़ेंगे इसे तो पूरे क्षेत्र को देखेंगे तो ओशनिया कहलाता है। ओशनिया में आता है न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड की राजधानी है कहाँ? वेलिंगटन। तो न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, और यहाँ पर भी एक घास का मैदान है, कैंटरबरी के नाम से बताया था मैंने, तो इसे भी ध्यान में रखना है। तो इतना आप देख लीजिएगा। उसके बाद आगे देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में 2 झीलें हैं। आप देखेंगे एक झील यहाँ पर देखने को मिलेगी, एक झील ये है, एक झील ये है। इसका नाम है डिसअपॉइंटमेंट झील। क्या नाम है भाई? डिसअपॉइंटमेंट झील। तो डिसअपॉइंटमेंट झील भी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है डिसअपॉइंटमेंट झील। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ये कहाँ पड़ता है भाई? तो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। उसके बाद लेक आयर या आयर झील।
तो एक और झील है जो यहाँ पड़ता है, यहाँ पड़ता है, ये झील है एक। इस झील का नाम क्या है? इस झील का नाम है आयर। कौन सा झील है भाई? आयर झील है। तो आयर झील भी इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा झील है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा झील कौन सा है, सबसे बड़ा झील तो कौन सा है? आयर। तो आयर झील है, इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा झील ऑस्ट्रेलिया कौन सा है? आयर झील। और बड़ा ही नहीं, ये समुद्र के सतह से ऑस्ट्रेलिया के सबसे नीची बिंदु है, सबसे निचला पॉइंट है। ये समुद्र के स्तर से बहुत नीचे है। पूरे ऑस्ट्रेलिया में सबसे गहरा बिंदु अगर देखा जाए स्थल भाग में तो वो कौन सा है भाई? तो वो है लेक आयर, आयर झील। आयर झील गहरा बिंदु है यहाँ का ऑस्ट्रेलिया का, तो इसे ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक पर्वत है यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर फिलांडर पर्वत, एक पर्वत है फिलांडर पर्वत। देखिए यहाँ पर ये जो पर्वत आप देख रहे हैं ना, ये इस पर्वत का नाम है फिलांडर पर्वत। तो ये एक ऑस्ट्रेलिया में एकमात्र पर्वत है जो ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत मैंने पढ़ाया है, आप देखेंगे बाकी के जो पीछे का लेक्चर है आप देखिए प्लेलिस्ट में जा करके, तो उसमें ब्लॉक पर्वत के बारे में मैंने बताया कि ब्लॉक पर्वत होता क्या है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में, पूरे ऑस्ट्रेलिया में फिलांडर पर्वत जो है ये एकमात्र ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। और ये जो आप पर्वत देख रहे हैं ना, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, तो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो पर्वत है ये घुमावदार यानी कि मुड़दार पर्वत है, या बलित बोल सकते हैं, जैसे हिमालय है उसी तरीके से ये भी क्या है? ये भी एक बलित पर्वत का उदाहरण है। तो इतनी बातें थी। उसके बाद इसके बारे में मैंने बता दिया कालगुरली और कुलगाड़ी के बारे में। कालगुरली और कुलगाड़ी ये सोने के महत्वपूर्ण खान हैं, ये सोने के खान हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो ये गोल्ड माइंस हैं, इसे ध्यान रखना है। उसके बाद मरे डार्लिंग नदी के बारे में भी मैंने बता दिया कि मरे डार्लिंग नदी है और इनके बीच का जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, तो उसे भी ध्यान रखना है। तो ये सभी रही ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानकारी। और ये हमारा समझिए कि लगभग अब ख़त्म हो चुका है हमारा ज्योग्राफी। और एक लास्ट वीडियो है, अगर कहीं स्पेलिंग मिस्टेक होती है इंग्लिश में लिखने में तो ये मत समझिएगा कि आता नहीं है, वो कभी कभी लिखते समय हो जाता है। और जैसे कि और एक दो वीडियो है जिससे हमारा पूरा ज्योग्राफी समाप्त हो जाएगा। लगभग समझिए कि यहीं तक समाप्त हो गया। कुछ जलधाराएं बची हुई है, समुद्री जलधाराओं के बारे में बताना, तो समुद्री जलधाराओं के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो समझिए कि यहीं तक हमारा ज्योग्राफी था। बेसिक ज्योग्राफी मैंने पूरा पढ़ा दिया आपको, जितना भी ज्योग्राफी का बेसिक पार्ट है सब का सब मैंने पढ़ा दिया। अब यहाँ से एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटने चाहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले सब्जेक्ट के साथ अगले वीडियो में, तब तक ले बाय।